मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 के तुलसीदास द्वारा लिखित अगले चौपाई को हम लोग पढ़ते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद के इस भाग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तुम तो काल हाँ कुजनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मानो बार बार मेरे लिए काल को बुलाकर ला रहे हैं। बार बार मतलब पुनः पुनः, मोहि लागी मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनते हुए ही सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर धोरा। कर मतलब अपने हाथ में, घोरा मतलब घोर कठोर। परसु फरसे को धारण करते हुए उसको फिर अच्छे से पकड़कर उन्होंने, परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर कहा, अबजनी दोष दे दो अबजनी दे ही दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। हे सज्जनों, सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी कठोर बोलने वाला यह बालक वास्तव में वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर अभी तक इसको मैंने बहुत बचाया। अब यह मरण हार भा साचा, सचमुच अब यह मरना ही चाहता है। जब परशुराम जी ने इस प्रकार कहा तो अब बीच में विश्वामित्र बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा, कौशिक विश्वामित्र को कहे, कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महामुनि, आप इस बालक के अपराध को क्षमा करिए, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। सज्जन लोग बालक के गुण की अवगुणों की गणना नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र की इस बात को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि मैं यह कुठार अकारण ही धारण किया हूं, मेरा क्रोध भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये मेरा गुरुद्रोही जो बालक है वो मेरा अपराधी है। क्योंकि गुरुद्रोही वो कैसे हो गया? क्योंकि वहां धनुष टूटा हुआ था और जो धनुष को तोड़ा, शिव जी का धनुष था, शिव जी इनके गुरु थे और धनुष को तोड़ने वाला इस कारण परशुराम जी का अपराधी है। तो यह अपराधी और गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है और मैं कुठार भी धारण किया हूं और मेरा क्रोध भी है, लेकिन सब व्यर्थ है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, ये बार बार मेरा उत्तर प्रति उत्तर दे रहा है, किंतु मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसे मैं इस कठोर कुठार से काट देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। इसमें बहुत ज्यादा श्रम भी नहीं लगता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ। गाधी सुनु मतलब गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर बोले कि मुनि है हरियर ही सूझ। चारों तरफ विजय पाने के कारण मुनि को यहां भी हरा ही हरा सूझ रहा है। वे ये नहीं समझते कि ये कोई ऊख की खाड़ नहीं है, बल्कि ये लोहे की तलवार है। ये बात आज भी मुनि अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें के प्रमुख बिंदुओं को हम देख लेते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? परशुराम लक्ष्मण को बार बार धमकी दे रहे हैं और कुछ करने के बजाय सिर्फ कठोर बातें ही बोल रहे हैं। उनकी इसी खोखली बातों का मजाक उड़ाने के लिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मानो काल को मेरे लिए बार बार हाँक कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की?
लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने फरसे को सुधार कर अच्छे से धारण किया और लोगों को संबोधित करके कहा कि अब मुझे दोष न देना, क्योंकि यह कठोर वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बच्चा समझकर अभी तक इसे हमने बहुत बचा लिया। परशुराम के गुरु कौन थे और गुरु ऋण से वे किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? परशुराम के गुरु शिव जी थे, जिन्होंने परशुराम जी को वो धनुष दिया था। धनुष क्योंकि टूट चुका था और धनुष को तोड़ने वाला उनका अपराधी था और उसको मारकर वो गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे। तुम तो काल हाक जनि लावा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जनु जानो मन मानो सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल बिलो की बहुत, यहाँ बवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कौशिक कहा गुण गनहि, क और गवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौशिक केवल और काठी कुठार कठोरे, यहाँ कवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। मुनि हरियरे सूझ, यहाँ हरा ही हरा सूझना मतलब चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देना, ये मुहावरा है। चौपाई और दोहा छंद है, अवधी भाषा है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।